नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्क उतारो जी में। आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। आज हम इनसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस मुद्दे पर जो काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है कि जो पार्टी बँटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है की बात करती है। आखिर क्या हुआ और कि ये नोटिफ़िकेशन इन्होंने भेजा है? इसका क्या इन्होंने बनाया है ये एक्ट क्या है ये? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार अभिषेक। नमस्कार, आप प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले अभिषेक आप हमको ये बताओ कि ये नोटिफिकेशन क्या है और इसको इस टाइम लाने की क्या जरूरत पड़ गई? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड क्योंकि जो पीआईएल इंदिरा जयसिंह ने डाला था वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था। और इवन 2023 वाले डिस्कशन में कम से कम ये बातें थी कि जो झूठे कंप्लेन करेगा, हालांकि वो 2012 वाले में इंदिरा जयसिंह जो मांग कर रही थी उसमें भी था कि जो झूठे कंप्लेन करेगा उस पर सजा का प्रावधान होगा। अब यहाँ इक्विटी कमेटी आएगी, वो कैंपस में घूमेगी, आपकी कही और अनकही दोनों बातों पर सामने वाला जो कि ओबीसी से है, महिला है, माइनॉरिटी से है, इसके अलावे दलित है, शेड्यूल ट्राइब है, ये सब यानी सिर्फ अगर सवर्ण पुरुषों को हटा दें, हालांकि सवर्ण महिलाओं पे भी लागू होगा जब दूसरी तरफ के लोग ये करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सवर्ण पुरुषों पर ये लागू होता है। और कॉलेज में एंट्री के साथ ही ये पूरा का पूरा यूजीसी उनको घोषित करता है कि यस, आप ही ऑपरेसर हैं। हालांकि रिपोर्ट्स कुछ और कहते हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि पिछले साल, और ये सरकारी आंकड़े हैं, पिछले साल जो पूरा दलितों के विरुद्ध एट्रोसिटी का ये जो पूरा मामला था, 81% उसमें जो शामिल रहे लोग वो ओबीसी समाज से थे। अब ऐसी स्थिति के बाद ओबीसी को ही इम्यूनिटी दे दी गई जिसने सबसे अधिक ये किए। और ये मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके साथ आंकड़े शेयर कर दे रहा हूं, अभी शेयर स्क्रीन पर, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने, ठीक है, बताया है कि 81% पीपल हु फेस केसेस अंडर एससी एसटी एक्ट बिलोंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। और इनको कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ऑपरेस्ट है। और सबसे बड़ा बात तो माइनॉरिटी को भी चूंकि ऐड कर लिया गया, और ओबीसी, वैसे भी बता दूं कि बहुत सारे स्टेट में लगभग 40-50 मुसलमानों की जातियां ओबीसी के अंदर आती है। अंदर आती है। पायल दीदी, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है कि मैं पंडित जी हूं, मुझे पता नहीं कि मैंने औरंगजेब और बाबर की औलादों का कब शोषण किया है, या मेरे पूर्वजों ने। हमको पता नहीं है, आज तक इतिहास में भी नहीं मिला है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया। हाँ, अगर पेशवा की तरफ से आ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से आ रहे हैं, महाराणा प्रताप जी की तरफ से आ रहे हैं कि उन्होंने बाबर की औलादों का शोषण किया है, तब ठीक ठाक मैं समझ सकता हूं, लेकिन ऐसे ये किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं हो सकता। पर अब अभी हाँ, सॉरी, हाँ जी, बोलिए। नहीं नहीं, 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 अब आप प्रॉब्लम बोलिए। यही है। अब यही प्रॉब्लम है कि बीजेपी का कोर वोटर को ये पूरा लॉ जो है वो उद्वेलित कर बैठा है। और मुझे तो ऐसा अब राष्ट्रवादी समाज में कोई बचा नहीं जिसने ये विरोध करते हुए, चाहे वो ओबीसी समाज से हो, हिंदू, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, वो सब मोदी जी को इस पे कोस रहे हैं। हालांकि ये नियम धर्मेंद्र प्रधान लेके आए हैं, अब ये क्लियर हो गया है। पर अभिषेक आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी में कुछ भी नहीं होता है बिना अमित शाह जी और मोदी जी के पास करे हुए। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो इतना बड़ा वो कर देंगे जिससे नुकसान बीजेपी को हो जाए और मोदी जी का नाम खराब हो जाए? देखिए, इसके दो टेक्निकल पहलू है। पहले हम टेक्निकल पहलू ये पहुंचे कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स ने ये पूरा ऐसा मसौदा तैयार किया होगा, ये सब बनवाए होंगे, पहले कमेटी में लोग कौन कौन थे? सुषमा स्वराज की बिटिया बांसुरी स्वराज थी। इसके अलावे जो पटना सिटी के सांसद है रविशंकर प्रसाद, वो थे। और पहले तो प्रवक्ता रहे संबित पात्रा जी, भाजपा के बड़े प्रमुख प्रवक्ता रहे। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास जब फाइल गई होगी, नाम पड़ा होगा, बोला ये लोग तो ऑलरेडी चैंपियन है इस मामलों के,
तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देता हूं सही, बढ़िया ही होगा जो किया होगा। अब जब रायता फैल गया और रायता फैलने के बाद जब विरोध शुरू हुआ, तो इनको लगा सबसे अधिक लग रहा है ब्राह्मण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने निशिकांत दुबे को भेजा। हाँ, निशिकांत दुबे आर्टिकल 15 दिखा करके आर्टिकल 14 का ज्ञान दे रहे हैं, उनके बेटे खुद विदेशों में पढ़ते हैं, और कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस का बात करके कि ना ना ना, आप लोग उद्वेलित मत होइए, यूजीसी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्स पर ही उनके ट्वीट को एक्स ने ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कहा कि मिसलीडिंग कंटेंट है। इससे ज्यादा बेइज्जती एक पार्टी के थिंक टैंक की और क्या हो सकती है? पायल दीदी, आप ये बताओ। पर आप मुझे ये बताओ, ये सेक्शन 3 का पॉइंट है जो सी, जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू कर रहा है, इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया, इसके बारे में बताओ, किसके बोलने पर ऐड किया गया? अब यही तो अब देखिए, इतना तो हमारा सरकार के अंदर पहुंच है नहीं, आप तो जानती हैं। तो अब ये किसके बोलने पे किया गया, किसके कहने पे किया गया, मुझे पता नहीं है। फिर तो मुझे एक बात पता चली कि जब बहस हो रहा था तो राज्यसभा के तरफ से जो है वो दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, ओबीसी हाँ, को इसमें नहीं जोड़ सकते, कि ओबीसी तो ऑलरेडी डेंजरस है, ओबीसी तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जाट, गुजर, यादव, ये सब तो मार्शल कौम रही है, योद्धाओं की कौम रही है, और इन्हीं को आपने ये दो जोड़ दिया है। बिहार के अंदर सबसे अधिक और यूपी के अंदर सबसे अधिक एससी एसटी एक्ट किसने फेस किया? यादवों ने फेस किया है। ब्राह्मणों पे थोड़ी ना लगा है, सबसे अधिक यादवों पे लगा, और मायावती जी के समय में तो भाई गजब गजब लगे थे। तो आई मीन मुझे पता नहीं कि ये किसकी कार्यस्तानी है, लेकिन जिसकी भी कार्यस्तानी है उसने भाजपा की तो लुटिया डुबाई है। मोदी जी की आज 25 वर्ष की राजनीति साख पर है, हाँ, और न केवल साख पर है कि बल्कि इसका इंपैक्ट इतना बड़ा है कि ये आज मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। सिर्फ एक छोटी सी बात रघुवर दास ने कही थी और हाँ, झारखंड से बीजेपी हार गई। आर्ट क्रिएटिव, सही कह रहे शिवराज हैं। सिंह चौहान जी ने एक बार कहा था कोई माई का लाल। देखिए, रिजर्वेशन देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हम तो 50% 60% फेस कर ही रहे हैं। लेकिन वो माई का लाल इतना चुभा कि सपाक्ष आ गया। क्यों? अच्छा, ये क्यों आया? माई का लाल भी एड ऑन था। एससी एसटी एक्ट को आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया, हाँ, उसके बाद ये माई का लाल। तो माई का लाल, वो कहते हैं ना कि दाल चावल के ऊपर से जो घी मैं डाल तो के वही खाते। मैं तो वहीं की हूँ ना, तो मुझे पता है ना। 8 सीटें थी जो ब्राह्मण डोमिनेटेड थी, 8 सीटें हारी थी बीजेपी उस टाइम, वो सारी बीजेपी ब्राह्मण डोमिनेटेड। 104 पर आ गई बीजेपी। 104 पे सरकार चली गई, कमलनाथ की सरकार बन गई। इन्होंने चीजें ठीक की, फिर से ये लोग 160 पर पहुंचे और लोकसभा में 29। अब आप देखिए, ये जो ओबीसी का उभार बढ़ा है, बहुत ज्यादा गाली गलौज हो रही है या फिर आउटरीच कहिए, जो कहना है, उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने पिछले 3 4 5 महीनों में वो हर प्रकार से रायता फैलाया है जो नहीं फैलाना था, हाँ, वो और तो कास्ट कास्ट बेसिस पे। है। इस प्रभु बारी श्री मैं राम। भोपाल गई थी, तो वहाँ यही कह रहे थे सब कि मोहन यादव तो इतना फेलियर है ना एज अ, और बीजेपी का नाम खराब कर दिया पूरा। खत्म खत्म कर दिया। देखिए, मध्य प्रदेश में आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी बुरी तरह से अरे बुरी पक्का। तरह से चुनाव, मतलब बिलो 100 रहेगी, मैं ये कह रहा हूं, बुरी तरह से बिलो 100 रहेगी। और लोकसभा में जो 29 की 29 ये जीते थे ना, ये 14 पे ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऐसी स्थिति बनी है मध्य प्रदेश के अंदर। न शासन प्रशासन, इंदौर की घटना से लेकर के आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को आताताई कह रहे हैं, अत्याचारी कह रहे हैं, और उसको डिफेंड करने के लिए डीएमके का वकील ढूंढ के लाए। मतलब सारे संघ और आरएसएस के वकील नहीं मिले आपको। वो आप इसलिए नहीं लाए क्योंकि कोई भी आरएसएस का वकील या संघ का वकील ये कभी नहीं बर्दाश्त करता जो आपने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्याचारी, ये एफिडेविट कभी नहीं वो डालता। तो आप कहां पहुंच गए? और फिर आप वही कह रहे हैं कोई माई का लाल, कोई माई का लाल, 72% रिजर्वेशन नहीं रोक सकता। आप 100% कर दीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए कोई माई का लाल, क्योंकि ये चैलेंज हो जाता है, और आप फिर अब चैलेंज आप, कर रहे हैं। अब ये बिफिटिंग फैक्ट्स का एक ट्वीट है, देखा हम्म, मैंने, उसमें लिखा है कि लोग यूजीसी नोटिफिकेशन तो पढ़ रहे हैं, पर पॉइंट हम्म, ई मिस कर रहे हैं। पॉइंट ई में लिखा है
कि डिस्क्रिमिनेशन को काफी ब्रॉड तरीके से डिफाइन किया गया है और किसी भी कास्ट बायस्ड या अनफेयर ट्रीटमेंट को डिस्क्रिमिनेशन माना गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कास्ट के ऊपर कल अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इक्विटी कमेटी में जाकर कंप्लेन कर पाएगा? कहाँ? ये क्या नहीं, ये देखो, ये एक सब क्लॉज को यूज किया जा रहा है डिफेंड करने के लिए बड़ी बेशर्मी के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं दीदी, इक्विटी कमिटी में सवर्ण का मेंबर है नहीं, और आप देखिए कैंपस पे ऑलरेडी लिखे जा रहे हैं ब्राह्मण राजपूत जाओ, ये सब जाओ। ये तो 2012 से कमिटियां और ये सब है। आप बताइए, ब्राह्मण जेएनयू छोड़ो, तिलक तलवार और तराजू, ये सारे नारे लग रहे हैं। कल बीएचयू में लगा कि ब्राह्मण ये खोलो, तो आप बताइए कि क्या कार्रवाई हुई है? ये कहना बहुत आसान है, सामने वाले को सारी इम्यूनिटी आप दे रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिक अगर मेंशन होता तो ऑल कास्ट। यही तो प्रॉब्लम है, आप कर दीजिए ऑल कास्ट। कल अमिताभ अग्निहोत्री सर जब मेरे चैनल पर आए तो उन्होंने बोला कि इसको उसको सामाजिक न्याय क्यों देना है? आप सीधे कहिए कि एक 150 करोड़ भारतीय को सामाजिक न्याय दे रहे हैं, कोई नाराज नहीं होगा। अब जैसे अभिषेक, अगर सपोज कोई लड़के को कोई लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है अपर कास्ट का, तो वो अगर मना कर दे तो वो कल उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देगी। सेम चीज एक लड़का भी कर लेगा कि कोई अपर कास्ट की लड़की आप पसंद आ जाए, सबसे वो अच्छा मना कर। उदाहरण मैं केरल वाले से समझाता हूँ। हाँ। केरल में एक प्रकरण हुआ अभी दीपक नाम के लड़के के साथ। उसकी जो मोबाइल का छानबीन किया गया तो उसने एक दो नहीं 7 वीडियो बनाए थे। यानी पहले से ही उसने ब्रेन में बना लिया था कि इसको तो हमें फंसा लेना है, वो मुसलमानी। अब आप एक छोटा सा देखिए कि रोहित वेमुला एक्ट की बात हो रही है। रोहित वेमुला के लिखे अंतिम चिट्ठी, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन में क्या था, वो किसके द्वारा प्रताड़ित हुआ? एसएफआई। और उसने साफ साफ लिखा है एसएफआई और अंबेडकराइट जो छात्र संगठन है वो प्रताड़ित कर रहे हैं। स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया था ये बात। आप बताओ कि एसएफआई को आपने सुना है कि एसएफआई का अध्यक्ष कोई अभिषेक तिवारी है? कोई मोहम्मद जलीलुद्दीन जमालुद्दीन ही होगा। अब उन जैसे छात्र संगठनों के हाथ में सोचिए कितना ड्रैकोनियन एक्ट है। कोई सिंह या तिवारी टाइटल लगाए हुई, पांडे टाइटल लगाए हुई महिला निकलेगी, बच्ची निकलेगी और उसको कहेगा कि एक्सेप्ट करो हमारा लव जिहाद, नहीं तो नहीं हम जो पर कल स्क्वाड है नहीं, वो तो कल स्क्वाड। कोई प्रोफेसर भी, एससी एसटी का प्रोफेसर भी कल ये कर सकता है कि अगर उसने बदतमीजी करी या कुछ मोलेस्टेशन करी अपर कास्ट गर्ल पे, तो वो उसी पे वापस इल्जाम लगा देगा। भाई स्टूडेंट कर देगा, आपने वाइवा में नंबर नहीं दिया, स्टूडेंट कर देगा कि जानबूझ के नंबर नहीं दिया, मेरी जाति का एंगल। आप देखिए ना कि आप जितना उसको बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा। मैंने मुझे याद आता है कुछ केसेस, रोहतक की वो लड़कियां याद है जिन्होंने बस के हाँ। अंदर बच्चों को पीटा था। हम्म। पूरी मीडिया ने पहले ही गुनहगार ठहरा दिया। कुछ दिनों बाद पता चला वो बेचारे आर्मी में जा रहे थे और लड़ाई की सिर्फ किसी बात की नहीं थी, सिर्फ पीट दिया गया सीट के लिए। वो सीट पे बैठे हुए थे और जबरदस्ती उठने के लिए। तो जब सच बाहर आया तो क्या किसी मीडिया ने माफी मांगा? टाइम्स नाउ की एक घटना बताता हूं, और अरविंद केजरीवाल ने उसको ट्वीट किया था। एक सिख बुलेट पर बैठा हुआ था और एक आम आदमी पार्टी की लड़की ने दिल्ली का दरिंदा बोल के ट्वीट कर दिया था। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने और टाइम्स नाउ ने तो लिटरली जस्टिस कैंपेन चला दी दिल्ली का दरिंदा से। उस उसकी लड़की जॉब का भी चली गई। उसका जॉब, उसका जीवन, सब कुछ बर्बाद हो गया। किसी ने माफी मांगी? तो हमें ये देखना होगा कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट के नाम पे आ रहा है, आप देखिए हो क्या रहा है। चलिए सबसे बेस्ट उदाहरण निशा शर्मा का डाउरी प्रकरण याद करते हैं। निशा शर्मा को मीडिया ने लार्जर देन लाइफ बना के बताया कि भाई देखो दहेज के लोभियों को इन्होंने भगा दिया। वास्तविकता उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ था, और जिस लड़के के ऊपर डाउरी एक्ट लगवाया गया वो लड़का, उसकी मां, उसका परिवार सब तबाह हो गया। एंड फाइनल विष्णु तिवारी SC ST एक्ट केस।
20 साल जेल में रहा, माता पिता भाई बहन सब गायब हो गए, जमीन बिक गई, बाहर आया, 20 साल बाद जजमेंट आया कि SC ST एक्ट जो है वो फेक केस था। बाहर आने के बाद क्या सरकार ने मुआवजा दिया? नहीं दिया। क्या जिसने फेक केस लगाया उस पर कार्रवाई हुई? नहीं। तो क्या मुझसे पूछिए मैं क्यों डरा हूं? क्या मैं अपनी बच्ची को जिसे एक खरोच आ जाए दीदी तो मैं तो कांप उठता हूं, उसे यूनिवर्सिटी में जेल जाने के लिए भेजूंगा? मूल प्रश्न यहां है। तो ये वैसा ही शुरुआत हो रहा है अब हिंदुओं के साथ, स्पेशली सवर्णों के साथ, जैसा 70 और 80 के दशक में श्रीलंकन तमिल के साथ इन लोगों ने शुरू किया, एक एक करके सप्रेस करना शुरू किया। और अंततोगत्वा बिहार में हमने देखा जातीय संघर्ष के नाम पर क्या हुआ, और बिहार आज कहां खड़ा है। अच्छा, इसमें जो इक्विटी कमिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात जो की गई है, ये कैसे काम करेंगे? क्या ये बैक डोर से वोक पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कॉलेजेस में? 100% आप देखिए इस प्रकार की चीजें व्हाइट और ब्लैक और इन सबको लेकर के कैम्ब्रिज से लेकर के ऑक्सफोर्ड और न जाने कहां कहां अटेम्प्ट की गई थी, मगर कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली 1 1.5 साल के बाद इन लोगों ने हर जगह वो आइडिया डंप कर दिया। विदेशों में ये ट्राई किया जा चुका है वोक लिबरल्स के द्वारा, इंडिया तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है सिर्फ। तो अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता, इंदिरा जयसिंह ने तो सिर्फ SC ST के लिए मांगा था, आपने ये सारा क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि आप इंदिरा जयसिंह से बड़े लेफ्टिस्ट दिखना चाहते थे। ये तो वही बात हो गई कि अभी रिसेंटली जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को बीजेपी के सरकार ने जो है वो स्पॉन्सर किया, और वहां पर उमर खालिद के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में गुणगान हो रहा है और भाजपा के नीतियों को गाली दी जा रही है। कहां से आते हैं इतने महामूर्ख लोग? एक और कहानी सुनाता हूं। होम बाउंड करके एक फिल्म जा रही है ऑस्कर के अंदर। हाँ, आप कल्पना कीजिए दीदी, इनका मिनिस्ट्री कहां सोया हुआ है। हाँ। होम बाउंड में दिखाया जाता है सरकार, अभी जो करंट सरकार है और इन सब में एक मुस्लिम लड़का 2 लाख रुपए कैसे जमा करता है इलाज के लिए। ये प्रोपेगेंडा फिल्म जा रही है, जबकि रियलिटी ये है कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का सिक्योर इलाज देता है, और उससे पहला इलाज किसी का हुआ था तो मुसलमान का हुआ था। रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा, और उस प्रोपेगेंडा को ये लोग भेज रहे हैं कि हाँ पूरी दुनिया मिलकर मोदी सरकार को गाली दो फिल्म देख करके कि ये भारत में हो रहा है, और ये इनका IMB मंत्रालय है। पर वाह। अभिषेक, ये प्रॉब्लम बीजेपी के साथ रही है। ये अपनों को नहीं देखते, अपनों का ख्याल नहीं रखते। जो इनको क्रिटिसाइज करता है, इनको नुकसान पहुंचाता है, उसका सब काम करते हैं। हम लोग के काम कहाँ करती है बीजेपी या बीजेपी का तो, कोई नेता? आपको तो लिफ्ट ठीक भी है ना, नहीं देते, और क्रिटिसाइज ही कांग्रेस करते हैं। चले जाए तो उसका काम कर देते हैं। तो दीदी अगर यही स्थिति है कि क्रिटिसाइज करने के बाद ही सुनेंगे, तो क्रिटिसाइज ही करते हैं। क्या होगा, 1 2 स्टेट में नहीं बनेगी सरकारें, 3 स्टेट में नहीं बनेंगे, उनको रियलाइज होने देते हैं। और EWS ऐसे कांग्रेस थोड़ी सारे ना काम लिखा है। कर देती है, कांग्रेस आपके सारे काम कर देती है। रिक्वेस्ट करो, मिनिस्टर मिल लेता है। ये लोग ने ऐसे ही बदनाम करा है कांग्रेस के मिनिस्टर्स को कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स सुनते नहीं है। कांग्रेस के मिनिस्टर्स तो बहुत अप्रोचेबल हैं। अभी जो पावर में भी नहीं है, उनके पास भी कोई काम लेके जाओ, वो कर देते हैं आप। ट्रू, ट्रू। बीजेपी के तो मिनिस्टर नहीं करते हैं। आप यही देखिए ना कि कोई सिस्टम नहीं बना है 11 सालों में, इन लोगों ने कोई सिस्टम नहीं बनाया। और जब आप 11 सालों में कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे, अपना कोई इकोसिस्टम बनाएंगे नहीं, और क्योंकि पुण्य कोई प्रसून वाजपेयी जैसा आदमी मोदी जी की प्रशंसा में वो 1 2 लाइन बोल देगा, आप में एक फकीरी तो दिखती है। और आपने उसको बना के रखा है बॉलीवुड का सरदार गब्बर सिंह। वो देख रहा है कि अरे ये फिल्में राष्ट्रवादी है, इसमें 15 कट लगा लो, अच्छा ये वामपंथी है, हाँ पास करो पास करो। क्या चल क्या रहा है भाई? अच्छा, प्रसून के पास गया होगा कि नहीं होम बाउंड का ये पूरा कुछ, तो उसने देखी होगी फिल्म, ये तो उसे पैसों का भी समझ तो में नहीं खेल आता। रहते हैं। पैसे भी तो मिलते हैं, ऑस्कर में भेजने के लिए पैसे भी तो मिलते हैं। वो सारी बातें ठीक है, मैं सारी बातें मान लेता हूं। तो अगर पैसा आपके राष्ट्र धर्म सभ्यता संस्कृति इन सब से बड़ा हो गया तो बंद कर देते हैं फिर तमाशा, ये फिर बोलिए, राष्ट्रवाद का देश, और इसका क्या? हाँ, देशभक्ति का तमाशा बंद होना चाहिए। और मैं तो अभी अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि अभी हमारे बच्चे तो पढ़ लें,
कॉलेज यूनिवर्सिटी से ऊपर हो गए, मतलब जॉब्स कर, और इनको तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर इस देश में रहेंगे तो बिल्कुल वन हैज आप टू सेंड देम आउट ओनली, उनको बाहर भेजना पड़ेगा हमें। अच्छा ये बताओ, बिल्कुल। पहले जो ड्राफ्ट में नोटिफिकेशन आया था वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, उसमें हम्म, फॉल्स कंप्लेन करने वालों के लिए भी सजा दी जाएगा का नोटिफिकेशन सजा था। थी। हाँ हाँ आप हाँ, अब उसे निकाल दिया। मैंने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्यों नहीं रखा, और इसके रेपोकशंस क्या होने वाले हैं? जैसे हम बात करते, कोई किसी के फंस गया तो गया, करियर खत्म। आप देखो, जब आप सामने वाले का दंड का प्रावधान खत्म कर देंगी, तब तो फिर वो खुला हो गया ना। फिर वो तो जितनी मर्जी झूठी केसेस करें, और आपका फोकस पढ़ाई से भी हट जाएगा, कैरियर से भी हट जाएगा। फिर पता चला कि पिछले साल इनके आंकड़े हैं, खुद सवर्णों के ऊपर हुए अत्याचार से 54 सवर्णों ने आत्महत्या करी है। अब नंबर बढ़ाना चाहते हैं, कह रहे डेमोग्राफी, लग रहा है यही मतलब होगा फिर कि डेमोग्राफी संतुलित करना है तो सवर्णों को ही खत्म कर देते हैं, तब जाके कुछ आएगा। मतलब ही क्या है इसका? और आप अभिषेक फेक। जी, जॉब में भी ये कंपनीज में भी जाएगा, प्राइवेट कंपनी में ये प्रावधान वहां भी चले मिल जाएगा कि अब जो लड़के काम कर रहे हैं वहां पे आई स्वर्ग आई में। आई डोंट नो। अभी आज आज तो मन की बात में महामानव जी कह रहे थे कि हम क्वालिटी पर ध्यान दें, तो कैंपस में तो क्वालिटी नजर आ ही जाएगी आपकी। कोई बच्चा जाने से पहले, कुछ करने से पहले मित्रता में नाम देखेगा, पूरा नाम क्या है। क्योंकि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान डिबेट हो रहा है, कोई बातों बातों में कुछ भी निकलता है और उस पर ये हो जाता है, इक्विटी कमेटी बैठ जाती है, वो तो 3 साल के लिए निपट जाएगा, जेल चला जाएगा। क्योंकि उसमें कई बातें, कही अनकही बातें, प्लस भावार्थ क्या था। अब भावार्थ क्या था इसका, इसकी सच्चाई कौन परखेगा? ये तो आपने तो उसके हाथ में सीधे स्टेन गन दे दिया। और अभिषेक, जैसे अगर आप कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, तो क्या कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के लोग क्या पेरेंट्स को बताएंगे कि ये क्लॉज है इसमें, आपका बच्चे ने नहीं, अगर किसी को कुछ कहा तो ये बताया जाएगा ये कि कभी उसको नहीं बताया पहले गया। से कास्ट कॉन्शियस कर दे, पहले से कास्ट कॉन्शियस कर देंगे इस वर्णों को? तो आप सोचिए कि अगर पहले से ही कोई कास्ट कॉन्शियस हो गया है और तब यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी का माहौल फ्रेंडली रहेगा, या फिर अब आप फ्रेंडशिप भी नहीं करेंगे, आएंगे कॉलेज, जाएंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे, चुपचाप मुंह पे टेप बांध के चले जाएंगे। मतलब बच्चों इलेक्शन को हम, कॉलेज जैसे में डैश इलेक्शन, कैम कार में आया है, क्या हम बच्चों को अपने साथ अब का छाती पर एक कैमरा दें? और सोचो अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कॉलेज में, वो इलेक्शन लड़ रही हैं, एक तरफ स्वर्ण का लड़का खड़ा है, एक तरफ SC ST का लड़का खड़ा है या OBC का, तो अगर स्वर्ण के लड़के ने बोल दिया कि SC ST वाले को वोट मत करो, वो उसकी कुछ और, नॉट उसकी कास्ट के ऊपर नहीं बोलेगा पर उसकी जो बुरी चीजें उस पर बोलेगा, तो तब भी फंसेगा, हाँ, तो कॉलेज फंसेगा। में इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। आप देखिए ना, जेएनयू में तो ऐसे ही ऐसा लेफ्ट वाले ये सब एबीवीपी वालों के साथ लड़ाई होती रहती है, कोई नई बात तो है नहीं, कोई नई बात तो है नहीं, और पहली बार भी नहीं हुआ। अब तो उनके हाथ में ये अधिकार आ जाएगा, तो एबीवीपी के सारे कार्यकर्ता ऐसे चले जाएंगे, जो उसमें सवर्ण होंगे, बाकी तो नहीं जाएंगे। तो बढ़िया है, आप एलिमिनेट कर दीजिए सवर्णों को। ये देखिए, बात क्रोध की नहीं है, बात यह है कि आज 4 दिन से 5-6 लाख के ऊपर ट्वीट हो चुके हैं, पोस्ट हो चुके हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं, इससे सामने कि वाला बंगाल हार रिस्पॉन्ड। सकते हैं कि नहीं? ये बंगाल हार सकते हैं इससे कि नहीं? डेफिनेटली हारेंगे, बिकॉज बड़ा बंगाल तो फ्रेम में भी नहीं है। आप ये सोचिए कि जो लोग इनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं और भाजपा आईटी सेल में नहीं है। मैं टेक एग्जांपल ऑफ मैं अभिषेक भी तिवारी। नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, हाँ। अभिषेक तिवारी भाजपा आईटी सेल में नहीं है, फ्री ऑफ मैं भी नहीं कॉस्ट 3,000 वीडियो बनाए हैं, मुझे पैसे तो नहीं मिले। ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में, क्यों? क्योंकि पूर्वी बंगाल में जो भी अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के अगेंस्ट, उस पर हमने बात की है। लेकिन जब इतना दलित शोषित सवर्ण ओबीसी ईबीसी होने लगेगा, तो पूर्वी बंगाल में जिन पे अत्याचार हो रहा है सारे दलित है, बीइंग अ सवर्ण में चुप हो जाता हूं। फिर बोला छोड़ो, मेरा क्या जाता है। फिर मानवता को हम कूड़े में डाल लेते हैं, मानवता, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, इसको जात पात में जब डाल ही दिया तो सब कूड़े में चला गया, फिर क्या मतलब रह गया? और ये निशिकांत दुबे को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी जब उसके बच्चे तो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं? टाइम जब खराब होता है ना, तो ऐसा ही होता है।
उनको लगा कि भाई कोई मदरसा छाप टाइप के लोग जो है वो विरोध में खड़े हैं, शाहीन बाग टाइप का आंदोलन है, निपटा देंगे। अरे यहाँ सारे इंटेलेक्चुअल ही विरोध में खड़े हैं। मैं तो नहीं चाहता और हूं कि आज जो अभिजीत अय्यर मित्रा भाई ने जो ट्वीट किया वो देखे लोग। रियली कल उसमें तो आनंद हिम्मत है। रंगनाथन जी ने कर दिया। अच्छा, इनकी जो इक्विटी कमेटी है, उसमें 2 सिविल सोसाइटी के या एनजीओ के लोगों को मेंबर्स बनाएंगे, ये कह रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? तो सिविल सोसाइटी और एनजीओ, एनजीओ आप तो जुड़ी हुई हैं इन सब मतलब लोगों से, जानती हैं, पहचानती हैं। इस देश में 90% एनजीओ राइटिस्ट बना के घूम रहे हैं, लेफ्टिस्ट बना के घूम रहे हैं। सही है। हाँ, सबरंग एनजीओ हमने देखा ना, सबरंग एनजीओ ने क्या क्या किया, और उसको छुड़ाने के लिए, तिस्ता सिलवार को छुड़ाने के लिए क्या क्या हुआ। अब आपका पता चलिए कि जेएनयू में तिस्ता तलवार को घुसेड़ दिया सबरंग एनजीओ से, हो गया आपका काम। वो चुन चुन के बदला लेगी वो तो। भाई कमाल है, मतलब बेवकूफियों की लाइन लगा के रखी है। एनजीओ कौन होता है, मैं ये पूछता हूं। एजुकेशन के मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में एनजीओ वाले क्यों आएंगे भाई? हमको इतना क्यों वो ट्रम्प कह रहा है कि हमको वोक कल्चर खत्म करना है, और आप कह रहे हैं नहीं हम यूएस से ज्यादा वोक बनेंगे। क्यों? कौन होता है एनजीओ आने वाला? उसका क्या लेना देना है एजुकेशन से? और उन एनजीओ को 1600 या एमएनएसटी ये फंड नहीं कर रही है, इस बात की गारंटी मोदी लेंगे पर्सनली? क्या मजाक चल रहा है इस देश में? नहीं और अभिषेक, अगर ये सरकार वापस नहीं लेती है, तो क्या कॉलेज खुद बोल सकता है कि नोटिफिकेशन दे सकता है कि ये रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है हमारे इसमें? नहीं नहीं नहीं, उसमें क्लोज है 15 दिन के अंदर सभी कॉलेजेस को इस पर कार्यवाही करनी होती है, इस प्रकार के किसी भी केसेस में, वरना ग्रांट नहीं मिलेगा। और अगर कोई एससी एसटी कह दे कि हमें एएमयू ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, जामिया ने एडमिशन नहीं दी, एससी एसटी कंप्लेन कर दे, तो वहां वहां का वहां वहां तो की ऐसे ही पहले आरक्षण ही लागू नहीं होता, वहां तो संविधान ही लागू नहीं होता इनका। हाँ, वहां तो बात ही मत कीजिए ना। तो चलो यहाँ पे अगर स्टीफेंस में एडमिशन नहीं दी, या हिंदू में उसने बोला इंटरव्यू लिया, उसने जान के मुझे कम मार्क्स दिए क्योंकि मैं ऐसी, तो वो प्रोफेसर भी गया। हाँ गया, प्रोफेसर तो गया, प्रोफेसर गया। अभी एएमयू में लात मारी है एक मीना समाज के, इसको मुसलमान प्रोफेसर ने, देखा आपने वो फोटोग्राफ? हाँ, कहाँ कोई जामिया एससी के। एसटी एक्ट, कहाँ कोई एससी एसटी एक्ट हुआ जामिया और के अंदर? उसको ओबीसी को इसमें ऐड करके 60% तो मुसलमान भी ओबीसी हैं। हाँ, तो अगर तो वो एक दूसरे के ऊपर करते हैं, तो उनकी भी इन्होंने गलती। इन्होंने इस बहाने लव जिहाद को इंस्टीट्यूशनलाइज, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर स्पेशली कर दिया। बोला चलो अब इंस्टीट्यूशन के अंदर ये खुले में सरकारी संरक्षण में होगा। क्लियर? माय गॉड, वेरी डेंजरस। क्या कर बैठे हैं मोदी जी? पता नहीं क्या चल रहा है, जब से बिहार हो के आए हैं कुछ भी करते रहते हैं। चलो, थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक थैंक यू यू। सो मच।